पाकिस्तानी शहरी के साथ मौजूद हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस आते हैं, तो उनके साथ डकैती होती है और उस डकैती में इनका लैपटॉप, 3 मोबाइल्स और वो डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे इन्होंने वापस ऑस्ट्रेलिया जाना था वो चोरी हो जाते हैं। एक जो सेल फोन है वो 50,000 का, एक 45,000 का, एक कम है 12,000 का, लैपटॉप तकरीबन 50,000 की मालियत का है। उससे ज़्यादा जो मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे, फॉर एग्जांपल मेरे दोनों पासपोर्ट थे उसमें शामिल थे, जिसमें ठप्पे लगे हुए हैं, मेरे जो वीज़े लगे हुए हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री का हिस्सा होते हैं। 4 दिन हो चुके हैं, मगर गुज़श्ता दिन में मैंने ESI को कॉल की थी और उनका सिर्फ एक ही जवाब था, हम काम कर रहे हैं, जब होगा तो आपको बता देंगे। इससे मुझे काफ़ी मायूसी है यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। हम एक ऐसे पाकिस्तानी शहरी के साथ मौजूद हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस आते हैं इस उम्मीद पर कि वतन अजीज में बहुत सारी तब्दीलियां हो चुकी होंगी, लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो उनके साथ डकैती होती है और उस डकैती में इनका लैपटॉप, 3 मोबाइल्स और वो डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे इन्होंने वापस ऑस्ट्रेलिया जाना था वो चोरी हो जाते हैं। अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो मेरी आवाज़ बने और उसके लिए आए। तो जैसा कि आपने इंट्रो में बताया, ये एक अफसोसनाक मतलब वाक़या मेरे साथ हुआ है और मैं इसको बयान नहीं कर सकता कि ऐसे हुआ, और स्पेशली जो मेरे सारे डॉक्यूमेंट थे जैसे आपने बताया वो मेरे से छिन गया। अच्छा, दिन दहाड़े लाहौर में डकैती हो जाती है और आपके साथ जो है डकैती का मामला जो है उसमें कितनी जो रकम है वो आप बता सकते हैं कि वो उसकी चोरी हुई है? देखें, जो मैंने FIR में लिखा है, एक जो सेल फोन है वो 50,000 का, एक 45,000 का, एक कम है 12,000 का, लैपटॉप तकरीबन 50,000 की मालियत का है। मगर मेरे लिए ये अगर हम फाइनेंशियली पूछेंगे या टोटल मालियत पूछेंगे, उससे ज़्यादा जो मेरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे, फॉर एग्जांपल मेरे दोनों पासपोर्ट थे उसमें शामिल थे, जिसमें ठप्पे लगे हुए हैं, मेरे जो वीज़े लगे हुए हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा मेरे ऑस्ट्रेलिया के सारे मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट हैं, इसके अलावा बाकी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट हैं। फिर मैंने अपनी डिग्री एक्सेस करवाई थी ऑस्ट्रेलिया में, डिग्री पॉजिटिव एक्सेस करवा जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ये हमारा जो जब आगे हम परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं ना, उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ ले ली। मेरी सारे डॉक्यूमेंट और उस तरह की चीज़ें लैपटॉप में पड़ी हुई थी। मेरे सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थे वो स्कैन करवा कर मैंने रखे हुए थे, मगर बदकिस्मती से वो मेरे से छिने। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया है ये आपसे के साथ किस जगह पे पेश आया? अच्छा, टाउनशिप जो मार्केट है वहीं पे, टाउनशिप मार्केट अगर हम बरकत चौक की तरफ जाएं तो वहाँ एक निजी रेस्टोरेंट आता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट बाकी भी हैं। तो ये सैटरडे की बात है, सैटरडे दिन को 11 बज के कोई 30 से 40 मिनट के दरमियान में हम नाश्ता करने के लिए गए हैं। हम दूसरी तरफ से बरकत चौक की तरफ से आए हैं और वहाँ आके अभी रुके ही हैं। रुकते ही वेटर आया, उसने आके मेन्यू दिखाया और उसी दौरान 2 पिस्टल के साथ, एक ड्राइवर साइड पे मेरा रिलेटिव साथ था और मैं दूसरी लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ था। तो पिस्टल के साथ उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया और एक ही लम्हे में इतनी उन्होंने तेज़ से किया कि जैसे वो जो गाड़ी का वो शीशा तोड़ देंगे। और हमें तो मतलब वो जो वेटर आया था वो भी दौड़ गया, हमें कुछ होश ही नहीं रहा कि अब हो क्या रहा है। वो बार बार वो कह रहे हैं कि खोलो, हम आपको। अच्छा, ये हो सकता है कि इतनी ज्यादा गाड़ियां वहाँ पे होती हैं, रशी एरिया है, वहाँ पे रात के वक्त भी रश होता है, ये हो सकता है कि आपकी रैकी की गई हो, आपको ही टारगेट किया हो गया हो? देखें, ये जो बात आपने की उसको हम, इसका जो असर है उसको ज़ायल नहीं कर सकते। मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन मुझे, मैं जब तक यहाँ रहा हूँ, कोई लगा नहीं है कहीं किसी के साथ दुश्मनी हो या किसी ने कोई ऐसी बात की हो। मगर हम जिस सोसाइटी और माशरे में रह रहे हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो मुमकिन है चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप गाड़ी में रखे, बेवकूफ़ाना बात नहीं है कि आप इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपनी गाड़ी में लेके घूम रहे थे? हाँ, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से, लेकिन चूँकि मेरा मेन एक ही बैग था जो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ और वो मुझे इमरजेंसी में यहाँ लाहौर हॉस्पिटल आना था। अदरवाइज अगर मतलब प्लानिंग के साथ आता तो मैं ये ऐसा साथ रखता। ये वजह पुलिस की क्या पेशरफ्त है इस केस में? देखें, सेम डे 15 की कॉल है, पुलिस आई, उन्होंने सब कुछ लिखा, FIR भी दर्ज हो गई। मगर आज चौथा दिन है जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मंगल का दिन को 4 दिन हो चुके हैं, मगर गुज़श्ता दिन में मैंने ESI को कॉल की थी और उनका सिर्फ एक ही जवाब था, हम काम कर रहे हैं, जब होगा तो आपको बता देंगे। इससे मुझे काफ़ी मायूसी है। यहाँ दूसरी तरफ CIA ने भी अपने तौर पर वो कार्रवाई करी। उन्होंने मुझे कल बुलाया हुआ था, CA के इंस्पेक्टर से मेरी मुलाकात हुई है, मगर उसने मेरे से जो भी इन्वेस्टिगेशन की थी वो किया है, मगर उसने ये नहीं बताया कि क्या पेशरफ्त है, हम कैसे करेंगे, कब तक होगा, कब तक जो मेरी चीज़ें हैं वो वापस मिल जाएंगे। क्या आपको लगता है कि लाहौर भी लयारी बन चुका है? दिन दहाड़े यहाँ पे डकैती हो जाती है और पुलिस जो है वो अपना काम तो कर रही है, लेकिन इनको कुछ बताया नहीं जा रहा कि क्या पेशरफ्त हो गई है। इसी के साथ ज़ुलेखा नासिर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।